नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 60 से 65 दिन का समय आपके पास और है SSC GD के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है SSC के लिए GK की तैयारी। एक एक प्रश्न जो है आपकी मेरिट के लिए काफ़ी उपयोगी है, तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और टोटल बन जाएंगे। जीके भी पूरा का पूरा पढ़ा हुआ ही आएगा। आप हमारे इस 2020 सीरीज के साथ बने रहें। अपने दोस्तों तक, कम से कम 2-4 तो दोस्त होंगे ही, कृपया वहाँ तक आप इसको शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट मिले। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप पहले से अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आपका, जैसे कि 2020 सीरीज का ये हमारा डेली आपका ये डोज जाएगा, निरंतर आपके लिए जाएगा और आप इसे याद ही कर लें। वैसे 2-4 बार देखेंगे तो अपने आप खुद ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या बोला? कौन सी घटना 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो बंगाल विभाजन से पूर्व क्या घटी थी? तो चापेकर बंधुओं द्वारा, देखिए जो ऑप्शन था वही मैं दे रहा हूं, चापेकर बंधुओं द्वारा, ठीक है, इन्होंने हत्या की थी। किसकी की थी? प्लेग कमिश्नर की हत्या इन लोगों ने की थी। चूंकि ये ब्राह्मण परिवार से थे, चापेकर बंधु जो थे वो दोनों भाई थे, और 1905 जो बंगाल विभाजन हुआ उसके पहले ना प्लेग बीमारी फैली थी, जिसकी आड़ में ये महिलाओं से छेड़छाड़ करते थे, लूटपाट करते थे। यही कारण रहा कि चापेकर बंधुओं ने इन प्लेग कमिश्नरों की हत्या कर दी। मंदाकिनी नदी कहाँ अलकनंदा नदी से, देखो मंदाकिनी नदी कहाँ अलकनंदा नदी से मिलती है? तो बच्चे रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। 5 प्रयाग हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, है ना, इस प्रकार से नंद प्रयाग। देखो 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, है ना, और आपका देव प्रयाग। इस प्रकार से 5 प्रयाग हैं और इन 5 प्रयाग से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जो है रुद्र प्रयाग में आकर एक हो जाती हैं, दोनों जलधाराएं एक हो जाती हैं, ठीक है। अगला है, महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? तो भाई किस वर्ष इन लोगों ने जीता था? 1999 में, ठीक है। चावल की खेती की जाबो प्रणाली, देखो बच्चे ये जो जाबो प्रणाली है भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचय की एक स्वदेशी, एकदम स्वदेशी विधि के रूप में? तो बच्चे नागालैंड। तो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से अच्छे तो ये, सॉरी, हमारे उत्तर भारत से तो अच्छा पूर्वोत्तर राज्य हैं जहाँ की नदियाँ भी स्वच्छ होती हैं, और जल के संचय की विधि नागालैंड ने जाबो प्रणाली रखी है। जाबो प्रणाली के तहत यह जल को संचय करते हैं। दशहरे के पर्व को किसके नाम से जानते हैं? तो बच्चे इसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, विजयदशमी। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी जाती है? तो उस पुस्तक का नाम है बच्चे इंडिका। इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में? तो रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो यह अवधी में लिखी गई थी, ठीक है। तो ये 1 लीनियर 2020 सीरीज है, बिल्कुल इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता। ऑप्शन क्यों नहीं रहता? क्योंकि जो ऑप्शन रहेंगे वो तो मैं खुद आपको प्रश्न के रूप में दे दूंगा, इसलिए ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसको याद करें। द लास्ट क्वीन, देखो बच्चे, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक अगर पूछे तो आपको बताना है राकेश कौल, ठीक है, राकेश कौल। चूंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, पीओके लेने के लिए भारत जो है संघर्ष कर रहा है, निरंतर पाकिस्तान पे दबाव बनाए हुए हैं, ठीक है। तो कश्मीर से अभी हाल ही में आपने देखा 370 और 35A जो था उसको समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। तो कश्मीर से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कश्मीर जो है मुद्दा बना हुआ है, ठीक है।
ठीक है। अगला प्रश्न है म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका जारी करने की, है ना, याचिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा रीट जारी करने की छूट। तो रीट का मतलब क्या है, 5 प्रकार के रीट हैं और इन रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और ये शक्ति मिलता है इसे आर्टिकल 32, है ना। और आर्टिकल 32 को इसे, है ना, बाबा साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा, इसे संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा के रूप में कहा कि भाई जो आर्टिकल 32 है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। तो आप देखना, आपने 10 क्वेश्चन देखा, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि याद करने में सुविधा हो। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसे दिया गया था। तो शिक्षा विभाग का मौलाना अबुल कलाम आजाद को दिया गया था, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को ये दिया गया था। संगीतकार रत्नाकर के लेखक कौन है, ठीक है, तो पंडित सारंग देव जो हैं, चलिए ही ठीक है, पंडित सारंग देव जो हैं, पंडित सारंग देव इसके लेखक हैं। छत पर वर्षा जल संचय काफी महत्वपूर्ण चीज है कि छत पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसने छत पर वर्षा के पानी को एकत्रित करने का, है ना, एक पैटर्न बनाया है, वैसे ही डिजाइन से छत ढालते हैं। कौन सा मादा मच्छर डेंगू वायरस के लिए वाहक के रूप में कार्य करता है, तो वो है आपका एडीज मच्छर। एडीज मच्छर। कौन उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ वर्ष कौन सी है, तो शुभारंभ वर्ष जो है वो 2020 के रूप में जाना जाता है। कौन 1870 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य बने थे, तो भारतीय सदस्य बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे बच्चे, ठीक है। 1722 ईस्वी में आगरा की, देखो आगरा की सूबेदारी किस व्यक्ति को दी गई थी, तो आगरा को जो सूबेदारी दी गई थी वह सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। कौन सा खेल यूथ हंट, अगर हम बात करें यूथ हंट कब से संबंधित है, तो यूथ हंट से संबंधित है लॉन टेनिस, ठीक है बच्चे, लॉन टेनिस। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया बच्चे, तो सुरेश रैना को चुना गया, ठीक है। और अंतिम सवाल है किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है, तो ये है आपका बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।